चलो देखो, चलो देखो प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट कर लिए ना। अब 2.2 में देखिए जो सूत्र उपयोग होंगे उनको हम देख लेते हैं। देखो 2.1 में आपने देखा था अगर साइन के साथ साइन इनवर्स के साथ माइनस एक्स लगा हो तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। अगर कास के साथ, सेक के साथ और कॉट के साथ माइनस लगा हो तो ऐसी स्थिति में पाई में से घटा के उत्तर करते हैं, याद है ना। देखो और अच्छा वो कहाँ से हुआ था आज हम उसको प्रूव कर लेंगे। जैसे हमने लिखा था ना, याद करो इसके पहले वाले में आप लोगों ने ये लिखा था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है क्या, माइनस साइन इनवर्स एक्स, सही है ना। फिर अगला लिखा था कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा आपने लिखा था tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स। चौथा आपने लिखा था कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स। पांचवा आपने लिखा था सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। उसके बाद अगला लिखा था कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स क्या। ठीक, ये 6 सूत्र था जिनमें मैंने आपको कहा था 3 सूत्र इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये देखो दूसरे नंबर पे है और ये कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे, और ये पांचवा। यानी दूसरा, चौथा और पांचवा जो होता है पाई से घट के उत्तर देता है, पाई से घट के। ऐसे ना याद करना तो 245 याद कर लेना, कौन 2 4 5, लेकिन सीक्वेंस याद रहेगा तभी। साइन कास टैन कॉट सेक कोसेक, ये सीक्वेंस याद रहेगा। 245 याद कर लेना, काम हो जाएगा। यानी 245 में पाई माइनस क्या होता है, कास इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक, अच्छा ये कहाँ से आया इसको भी हम प्रूव कर लेंगे। ठीक, तो पहले आप आज देखो, आज जो उपयोग होगा उसको हम देख लेते हैं, फिर इसको प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि जो आज हम सूत्र सीखेंगे उसकी सहायता से ये प्रूफ होगा। ठीक, तो आज प्रूफ है, प्रूफ चलेगा, केवल प्रूफ। तो कल से आपकी प्रश्नावली चलेगी, आज प्रूफ देख लो, जितने भी प्रूफ संभव हैं सब कर लेंगे। जैसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये कहाँ से आए, सब प्रूफ कर लेंगे। तब जब कल आएगा तो केवल हमको हल हल करना रहेगा। समझ गए कि नहीं, आज सारे प्रूफ एक जगह हो जाएगा, दिक्कत आपको नहीं होगी। देखो आप ध्यान से देख लो क्या होता है, क्या क्या चीजें पूछी जाएगी। आज का जो क्लास है ये वाला समझ गया ना, ये मैंने बता दिया, इसका प्रूफ नहीं कराया है लेकिन क्वेश्चन मैंने बता दिया। तो अभी पहले आप क्या कर लो, इस ये वाला जो 6 मैंने लिखा था इसका प्रूफ तब आप जान पाओगे जब मैं आज वाला प्रूफ कर लूंगा तब। ठीक, तो चलो देखो आज वाले में क्या क्या पढ़ना है आपको, और एक एक को प्रूफ नहीं करेंगे हम। आप जो बोलोगे 2 ठो हम कर देंगे, 2 4 ठो आप करना ना। देखिए ये होता है साइन इनवर्स, पहला देखो साइन इनवर्स 1 अपान एक्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स एक्स, पहला। दूसरा सूत्र जो होता है कॉस इनवर्स 1 अपान एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स। तीसरा सूत्र होता है tan इनवर्स 1 अपान एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स। चौथा सूत्र होता है कॉट इनवर्स 1 अपान एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स। पांचवा सूत्र होता है सेक इनवर्स 1 अपान एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स। और छठवां सूत्र है कोसेक इनवर्स 1 अपान एक्स बराबर साइन इनवर्स। ठीक, ये 6 सूत्र हैं और इनका प्रूफ हमको देखना है। हम जिसका जिसका आप बोलो मैं उसका प्रूफ कर दूं, 2 मैं कर दूंगा, 2 3 और 2 3 आप कर लेना। ठीक, जिसको बोलो मैं इसको कर दूं, आप बोलो इसको, इसको जाए जिसको कहो। पहले हम पहला ही कर लेते हैं। ठीक, पहले वाले सूत्र का प्रूफ ना, तो सूत्र का प्रूफ क्या है, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स, देखो प्रूफ में ये देखो प्रूफ पूछेगा नहीं, कभी पूछता नहीं, मान लो पूछ ही ले
तो आप हल कर पाओ। ठीक है, सिद्ध करने को कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 1/x बराबर होगा कोसेक इनवर्स x। ये है ठीक। राइट साइड में जो दिया है हम उसको मान लेंगे राइट साइड में ना। अब किसको हम हल करेंगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा पक्ष लेने पर? बायां पक्ष। तो बायां पक्ष है क्या? साइन इनवर्स 1/x। ठीक। अब यहां जो दिया है उसी को मान लेंगे। माना, अपने मन से देखो मानेंगे, माना थीटा बराबर x बराबर cos थीटा कोसेक थीटा। x बराबर क्या? कोसेक थीटा। ठीक, हम यही मानेंगे, लेकिन थीटा के पदों में मान लेंगे। अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये देखो कोसेक इधर आएगा है लड़की। अब यहाँ देखो ये x बराबर कोसेक थीटा है ना, ये तरफ जैसे हमको लेफ्ट साइड लेके राइट साइड प्रूव करना है ना, तो लेफ्ट साइड को हमने ले लिया। राइट साइड में क्या है? कोसेक है, उसी को हम मान लेंगे x के बराबर कोसेक थीटा। ठीक, अब थीटा अगर हम रखेंगे तो ये कोसेक आएगा इस तरफ, तब हो जाएगा थीटा बराबर कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। पुट करो जरा, साइन इनवर्स ऐसे ही रहेगा 1/x की जगह क्या आपने माना है? कोसेक थीटा। तो यहाँ x जहां है वहां क्या रख दें? कोसेक थीटा। ठीक बात है। अभी तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। सही है। अब हम करेंगे क्या? आप कक्षा 10 में जानते थे कि कोसेक किसका उल्टा होता है? लड़की तनु, कोसेक थीटा 1/, कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ ध्यान दो, बाद में बात करना। तो साइन इनवर्स साइन थीटा सही है, 1/, कोसेक थीटा को साइन थीटा लिख देते हैं। अब हम करेंगे क्या? साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन से क्या होगा? कट जाएगा, बचेगा क्या? थीटा। अरे भैया ऐसे तो अभी तो इसके पहले यही तो आप करते आए थे। इनवर्स लगा होता था, अंदर साइन होता था, तो जैसे साइन इनवर्स साइन π/6, तो साइन साइन π/6 होता था। समझ गया? तो थीटा। अब थीटा के पदों में हमारा सवाल था कि x के पदों में था, तो हम इसको थीटा को x के पद में बदलेंगे। और थीटा बराबर क्या है? कोसेक इनवर्स। देखो हमको यही राइट साइड में प्रूव करना था क्या? राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड में यही आ गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और राइट हैंड साइड क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। देखो जरा कहीं दिक्कत हो तो बोलो। सही है, उतार लो। हाँ यार आवाज आ रही है, अरे आएगी, है तो आएगी। पहले ये बताओ, अब कौन एक मैंने प्रूफ कर दिया, अब आप इनमें 3 4 5 बचे हैं, 5 में 2 मैं और प्रूफ कर दे रहा हूँ। कौन कौन कर दूँ? ये वाला और मैं एक और कर दूँ। हाँ, और एक ये बस। अच्छा तीसरा कर दूं और 5वां बस। चलो तीसरा 5वां देख लो। अरे यार सिंपल है, मैं तीसरा और 5वां एक साथ दोनों कर दे रहा हूँ। तीसरा इधर कर दूंगा, 5वां इधर। पहले करेंगे क्या? देखो पहले हम तीसरे को ले रहे हैं। तीसरे को प्रूफ करना है तो तीसरा वाला है क्या? tan इनवर्स 1/x। लिख लो, तीसरे को हमको सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/x बराबर क्या लाना है? cot इनवर्स क्या लाना है? cot इनवर्स। अच्छा अभी मैंने बताया आप क्या कौन सा साइड लेंगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष लेने पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब बायां पक्ष आप ले लीजिए, क्या है? tan इनवर्स 1/x। ठीक, यहाँ मान लेंगे, माना x बराबर cot थीटा। x बराबर क्या? जानबूझकर हम यही मानते हैं, जो उस तरफ दिया वही माना जाता है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cot इनवर्स x। थीटा बराबर cot इनवर्स x। अब यहाँ पुट करो तो tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा ना, और यहाँ 1 और x की जगह आपने क्या माना है? cot थीटा। cot थीटा, cot नीचे से ऊपर जाएगा tan हो जाएगा, तो tan इनवर्स
ये हो जाएगा tan थीटा। tan से tan क्या होगा, कैंसिल, तो आएगा क्या, थीटा। तो थीटा के पदों में हमारा सवाल है कि एक्स के पदों में, तो थीटा का मान बताओ। थीटा बराबर क्या, cot इनवर्स एक्स। यही तो हमको प्रूव करना था राइट साइड में। ठीक, अरे सिंपल है यार, जो प्रूफ करना है उसी को मान लो एक्स बराबर, बस बात खत्म। अब जैसे नेक्स्ट देखो कौन सा है, पांचवा। यहाँ पांचवे का भी प्रूफ हम कर लेते हैं। पांचवे का प्रूफ देखो कैसे करोगे, सेक इनवर्स क्या है, सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स 1/x बराबर cos इनवर्स x। जरा बताओ, हम पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कौन सा पक्ष ले लेंगे, बायां पक्ष, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब बताओ आप, हम क्या माने, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिए तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, सेक इनवर्स 1/। अब मानो, क्या मानोगे, x बराबर माना, लेट x बराबर क्या मान लेंगे, cos थीटा, नहीं x बराबर cos थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स x। ठीक, ये हमने मान लिया है। अब करो क्या, सेक इनवर्स को सेक इनवर्स रखो और 1/x, x बराबर क्या माना है आपने, cos थीटा। cos नीचे से ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ, सेक इनवर्स सेक थीटा, सेक थीटा, सेक से सेक कट जाएगा, आएगा क्या, थीटा। अब थीटा का वैल्यू बताओ, थीटा बराबर है cos इनवर्स, और ये कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया और कौन सा साइड आया है, राइट हैंड साइड आ गया। यही तो प्रूफ करना था। ये 3 मैंने कर दिया। आपका उत्तरदायित्व तो है कि 3 प्रश्नों को आप करेंगे। आप कास को कर लेना, कॉट को कर लेना और कोसेक को कर लेना। ठीक, कर लोगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। और उसके बाद हम नया पढ़ते हैं जो मैंने कराया था वो उस दिन। चलो देखो, अब नेक्स्ट क्या देखना है आपको। अगर ऐसे दिया हो, मान लो साइन इनवर्स x बराबर, अच्छा आपने प्रूफ किया था वही 6, अब इसको आप सीख लिए तो वाला आसान हो जाएगा। जैसे आप जानते थे कि साइन इनवर्स x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x। 6 मैंने बताया है ना, 6 के बारे में 245 जो होता है पाई माइनस x होता है, पाई माइनस। तो मैं देखो एक लिख दे रहा हूँ, आप इसमें से भी बोलो जो उसको मैं प्रूफ कर दूं। 1 2 3 4 5 और 6 ना, पहला क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा, चौथा। अब सबको देखो, यहाँ देखो एक है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स, माइनस tan इनवर्स एक्स। अगला cot इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस cot इनवर्स पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स। ठीक, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस में कोसेक इनवर्स दिया। अब आप देखो ये 6 हैं, 6 में से आप जो 2 बोलो मैं कर दूं। पहला कर दे रहे हैं और कौन, ठीक है, हम पहले पहला कर लेंगे फिर दूसरा कर लेंगे। ये देखो आपने कल पढ़ा था, इसका प्रूफ नहीं पढ़ा था, तनु यही कह रही थी ना अभी आप। तो आप जो बोलो, एक मैं इसको कर दे रहा हूँ, एक इसको, 2 मैं कर दे रहा हूँ और 4 आप कर लीजिएगा। ठीक, चलो देखो पहला हम प्रूफ करते हैं कि पहला वाला क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस में साइन इनवर्स। ठीक, तो पहले हम कौन सा साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अभी मैंने प्रूफ करना सिखा दिया। जो इस तरफ दिया हो x की जगह हम जैसे लेफ्ट हैंड साइड को ले लिए, क्या लेंगे आप,
साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब हम x की जगह क्या मानते हैं, जो उस तरफ हो, लेकिन थीटा के पदों में, लेकिन थीटा के पदों से हम मान लेंगे। माना हाँ x बराबर क्या, साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत अभी इसमें, सही है। अब पुट कर देंगे यहाँ, तो साइन इनवर्स, अब यहाँ माइनस थीटा हो जाएगा, x की जगह साइन थीटा, यहाँ माइनस एक्स है तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और आपको याद हो तो मैंने बताया था कि साइन के साथ अगर चौथे चतुर्थांश में साइन के साथ अगर माइनस लगा हो, साइन थीटा के साथ क्या लगा हो, माइनस साइन थीटा हो, हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा के साथ माइनस, नहीं कॉस और सेक के साथ माइनस होता है प्लस हो जाता है। अगर यहाँ माइनस साइन थीटा हो, हम चाहें तो साइन और थीटा के पास लिख दें क्या, माइनस। याद करो कॉस के साथ माइनस होता था तो प्लस हो जाता था, सेक के साथ माइनस होता था तो प्लस हो जाता था, लेकिन साइन कॉस साइन टैन कॉट और कोसेक के साथ माइनस होने पर भी वो क्या होता था, माइनस ही रहता था। याद है कि नहीं, अरे ये वाला चीज याद करो, साइन जीरो माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यानी माइनस थीटा बराबर होता था माइनस साइन थीटा ना। कॉस के साथ अगर माइनस लगा रहता था तो प्लस आता था, याद है, सेक के साथ माइनस लगा रहता था तो प्लस आता था। अरे भैया यही मैंने चौथे चतुर्थांश में यही 2 पे स्टार लगवाया था। जब चौथा चतुर्थांश पढ़ा रहा था तो कॉस के साथ और सेक के साथ माइनस होने पे दोनों कैसे हो जाते हैं, प्लस, और बाकी किसी के साथ माइनस होता है तो माइनस ही रहता है। समझ गए, आ रहा है समझ में, क्या मस्त हो यार, वाह। बाहर क्या देख रहे हो, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ कंसेप्ट और तुम बाहर का नजारा देख रहे हो। कल बाहर देख करके 2 आदमी को गिरा दिए। तो देखो भैया, कॉस के साथ और सेक के साथ अगर थीटा माइनस में हो तो प्लस हो जाता है, क्या होता है, और बाकी किसी भी त्रिकोणमिति के साथ थीटा अगर माइनस में रहता है तो माइनस ही आता है। यानी इन्हीं 2 के साथ प्लस होता है, किसके किसके साथ, कॉस के साथ और सेक के साथ। ये होता क्यों है जानते हो, क्योंकि ये चौथे चतुर्थांश में है। किस चतुर्थांश में, और चौथे में कौन कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, हाँ चौथे में कॉस और सेक दोनों कैसे होते हैं, हाँ कॉस और सेक दोनों के दोनों होते हैं धनात्मक। चौथे चतुर्थांश में कॉस भी धनात्मक होता है, कॉस और सेक दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव। और चौथे चतुर्थांश में क्या आता है, जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस, और जीरो में से किसी भी चीज को घटाएंगे तो वही आ जाता है, जीरो में से किसी भी चीज को घटाएंगे तो वही आ जाता है, याद है। इसीलिए मैं चतुर्थांश बार बार पढ़ा रहा था कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक। अब देखो ये कौन है, साइन है। अगर साइन के साथ माइनस लगा हो, साइन के साथ थीटा माइनस में हो तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो अब ऐसे दिया तो उस तरीके से लिख सकते हैं क्या, हाँ क्यों, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है कि जब अगर यहाँ माइनस लगा हो और यहाँ माइनस ना हो तो आपस में कटने वाले नहीं है, तब तक नहीं कटेंगे जब दोनों का चिन्ह क्या ना हो जाए, समान हो जाए। तो यहाँ करेंगे क्या, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, इसको हम लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, देखो साइन, और यहाँ लिख देंगे माइनस थीटा। अभी भी वही चीज है, देखो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यानी इस चीज को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ भी प्लस हो गया और यहाँ भी, दोनों जगह प्लस है तो अब आराम से कट जाएगा क्या, तो बचेगा क्या, माइनस थीटा। और थीटा बराबर आप देखो क्या माने हो, यहाँ लगा क्या है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स। और यही किस साइड में है, देखो जरा, राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस साइन इनवर्स, यही हमको प्रूव करना है। क्लियर है, अब इसको कर लो तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं। चलो देखो, बताएं नेक्स्ट देख लो, दूसरा ये वाला ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कौन सा प्रूफ करना है, यहाँ कॉस इनवर्स, ये कॉस इनवर्स,
cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, यही प्रूफ करना है। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना, लेफ्ट हैंड साइड आप ले लोगे, जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या आएगा, हाँ लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगा cos इनवर्स माइनस में का मान लेंगे, माना क्या मानोगे जरा बताओ, माना x बराबर क्या cos थीटा, हाँ ये इस तरफ जो है वही लिखना है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं होनी चाहिए, सही है। अब यहाँ जैसे ही आप पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, x की जगह तो cos इनवर्स माइनस cos थीटा, x की जगह क्या पुट कर दिया हमने cos थीटा। अच्छा ये बताओ, अगर हम इसको माइनस लिखना चाहें तो अगर हम ये करें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है cos के साथ अगर माइनस भी लगा हो तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। cos के साथ माइनस लगा हो तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हम इसको यहाँ अंदर नहीं ले जा सकते, अगर यहाँ माइनस लगा है तो हम माइनस cos थीटा नहीं लिख सकते, cos के साथ माइनस थीटा नहीं। अब ऐसा कोई मान सोचो कि माने मान बदले भी न, मान न बदले और माइनस भी आ जाए, तो बताओ किस चतुर्थांश में cos ऋणात्मक होता है, दूसरे में ऋणात्मक होता है, और 180 वाला बदलता भी नहीं। तो दूसरे चतुर्थांश में आप जरा बताओ क्या होता है, दूसरे में 180 माइनस थीटा। याद है कि फिर से मैं पूरा चतुर्थांश लिख दूं, देखो ये था चारों चतुर्थांश, इसमें जरा बताओ ये है 0 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, सही है। अगला वाला क्या था, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, सही है। और इस वाले में 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, और इस वाले में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा और 0 माइनस थीटा, और 0 माइनस थीटा के लिए ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी। हाँ, अब इस वाले में ऑल पॉजिटिव, इस वाले में साइन कोसेक, इसमें टैन कॉट, इसमें कास और सेक। अच्छा ये बताइए, हम कह रहे हैं कि कास के साथ माइनस आना चाहिए, कास के साथ क्या आना चाहिए, माइनस, तो माइनस दूसरे में कास होता है और नहीं बदले भी नहीं, थीटा है तो थीटा ही रहे, तो यानी क्या कर देंगे 180। हम इस चीज को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या जरा देखो, कास इनवर्स यहाँ कास पाई माइनस थीटा, जरा इसका उत्तर बताओ क्या आएगा, कास 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। क्यों जरा बताओ हमको, ये मैंने पढ़ा दिया है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कास 180 माइनस थीटा, पहले ये बताओ किस चतुर्थांश में आएगा, हाँ 180 नहीं बदलेगा, तो कास है तो कास ही रहेगा, कास है तो 180 है तो कास है तो कास ही रहेगा। अच्छा ये बताओ दूसरे में एक कौन से चतुर्थांश में है 180 माइनस थीटा, कौन कौन निगेटिव होता है, साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब, तो बताओ ये कौन है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो बताओ हम चाहें तो कास 180 माइनस थीटा को हम माइनस कास थीटा लिख सकते हैं, देखो कास 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कास, तो जहाँ माइनस कास थीटा है उसकी जगह पे हम कास 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या, जहाँ माइनस कास थीटा है उसकी जगह पे कास 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो कास से कास अब क्या होगा, अब बचेगा क्या, पाई माइनस, हमारा एक्स के पदों में था कि थीटा के पद में, तो यहाँ लिख देंगे पाई माइनस थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, माइनस नहीं बोलना है, ये कौन सा साइड आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। ये देखो यही मैंने कहा था कि ऐसा होता है, प्रूफ भी कर दिया, बोलो कोई दिक्कत, उतार दो। देख लो एक बार दोबारा देख लो, कौन सा, ये कास वाला फिर से देख लो ना, कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर हमको प्रूफ करके लाना है। ये आप लेफ्ट हैंड साइड ले लिए कास इनवर्स माइनस एक्स, और मैंने कहा है
आपको प्रूफ करते समय यहाँ देखो x की जगह यही जो यहाँ दिया है वही मान लेना है। हमको काश दिया है तो काश ही मानेंगे, क्योंकि काश से काश क्या होगा, कट जाएगा। अगर tan दिया होता तो tan ही मानते, काट दिया होता तो काट ही मानते, सेक दिया होता तो सेक मानते। समझ गए? अब ये बताओ काट माइनस थीटा है, काट के साथ क्या लगा है माइनस। अब मान लेंगे का x बराबर क्या मैंने मान लिया cos थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स। अब देखो cos थीटा के साथ अब हम यहाँ माइनस तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह क्या पुट कर दिए cos थीटा, x की जगह मैंने क्या रख दिया cos। अच्छा ये बताओ क्या cos थीटा को हम चाहें तो cos माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या, माइनस cos थीटा को cos के साथ माइनस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस लगा है और cos के साथ माइनस थीटा लगाओ तो क्या हो जाता है प्लस। तो हमको चाहिए क्या माइनस। हम ऐसा मान लिखे कि मान वही रहे, बदलाव न हो। अगर हम मान लो हम cos थीटा को चाहें, इस माइनस cos थीटा को चाहें, जैसे इस माइनस cos थीटा को अगर हम चाहें तो cos माइनस थीटा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ cos के साथ माइनस थीटा लगाओ तब भी हो जाता है प्लस। क्या हो जाता है? अब हमको चाहिए क्या माइनस चाहिए। साइन वाइन में माइनस लगा रहता है तो माइनस ही आता है, साइन में अगर यहाँ माइनस लगा रहता है तो यहाँ माइनस आ जाता है, tan में माइनस लगा रहता है तो आ जाता है। लेकिन cos के साथ और sec के साथ माइनस लगा हो तब भी वो क्या हो जाता है, cos के साथ और sec के साथ माइनस लगा होने पर भी वो प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? बार बार मैंने यही चौथा चीज बताया था, cos के साथ माइनस थीटा हो और sec के साथ माइनस थीटा हो तो प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। बताओ जरा, cos के साथ यहाँ माइनस थीटा है, माइनस थीटा है तो ये माइनस cos थीटा नहीं होगा, क्या होगा प्लस। जबकि हमको लाना क्या है, तो हम ये वाला चीज तो लिख नहीं सकते। अब हम ऐसा कोई ढूंढ के लाएं कि हम cos के साथ उसको लिखें और लिखने पे यही माइनस आ जाए। हम जानते हैं कि cos के साथ अगर 180 माइनस थीटा हो तो हम माइनस cos थीटा लिख सकते हैं। cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा। चाहे आप cos माइनस cos थीटा लिखो और चाहे cos 180 माइनस थीटा लिखो, दोनों का मतलब समान। दोनों का मतलब क्या है? समान। cos माइनस थीटा कहो या cos 180 माइनस थीटा कहो, दोनों का मान क्या है? समान। क्योंकि cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा। तो बताओ cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो इस माइनस cos थीटा की जगह हम चाहे तो ये लिख सकते हैं क्या, हमने लिख दिया। अच्छा क्यों लिखा? क्योंकि हमको पता है कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो ये दोनों आपस में कटेंगे नहीं। कटेंगे तभी जब दोनों जगह कैसा चिन्ह हो जाए, समान। अब जब जैसे ही मैंने इसको लिखा cos 180 माइनस थीटा, तो ये देखो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। और आप जानते हो cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा। क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। बस cos से cos कट गया, पाई माइनस थीटा आया, पाई को पाई छोड़ा, थीटा का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक, उतार लो। मिटा है। अब कितने सूत्र और बचे हैं? अब देखो, अभी इस टाइप के 6 सूत्र, 6 6 12 36। अब फिर 6 सूत्र देखेंगे जिनमें 2 का मैं प्रूफ कर दूंगा और बाकी आप प्रूफ करेंगे। ठीक, 2 का मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो 6 सूत्र मैं फिर लिख रहा हूँ। पहला, दूसरा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बटे। इंपॉर्टेंट सूत्र ये है, ये आपको बहुत जगह उपयोग किए जाएंगे, बहुत जगह। ठीक, तो इनको ध्यान से पढ़ लो। तो cos साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। दूसरा हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। और तीसरा लिख लेंगे सेक इनवर्स x और प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बटे 2। ठीक है, ये है। अब इसमें से हम एक को लेंगे और प्रूफ कर लेंगे। देखो हाँ 3 ही है। कितने सूत्र हैं यहाँ? 3। तो 3 में से मैं एक को प्रूफ कर रहा हूँ ना, किसको? पहले वाले को। मैं तीनों प्रूफ कर दे रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा तीनों। ठीक है, देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बटे 2 प्रूफ करना है। अब लिखेंगे, हम जानते हैं
हम जानते हैं। चतुर्थांश मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्या जानते हैं? साइन 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। याद है कि भूल गए? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक। याद करो, ये मैंने बताया था। साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, tan बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है tan में, सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में। और पहले चतुर्थांश में आते भी है, ये 90 वाला बदलता भी है, तो हम ये जानते हैं। ठीक, अब हम मान लेंगे, माना किसी को मान लो cos थीटा को मान लो x, माना चाहे cos को मान लो चाहे साइन को, माना x बराबर cos थीटा, x बराबर क्या? cos थीटा। तो जहां cos थीटा है उसकी जगह हम x रख देंगे और थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। मैं बार बार कह रहा हूँ, थीटा यहीं छोड़ो तो cos को जब इधर लाओगे x के पास तो इनवर्स हो जाएगा। x बराबर cos थीटा था, थीटा यहीं छोड़ा, cos को जब इधर लाया तो यहाँ क्या लग गया? इनवर्स। क्लियर है? पुट करो जरा यहाँ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और cos थीटा को आपने क्या माना? कोई दिक्कत अभी? अच्छा, इस साइन को हम इस तरफ भेजेंगे तो क्या लग जाएगा? इसका इनवर्स लग जाएगा। अभी मैंने बार बार बताया आपको। और 90 को आपको रेडियन के पदों में लिखना है। किसके? तो रेडियन के पदों हम 90 को चाहें तो यहाँ π/2 लिख सकते हैं क्या? बोलो जी। अरे 90 को, 90 डिग्री को रेडियन में लिखने के लिए π/2, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? π/2। और ये साइन को उस तरफ भेज दो तो यहाँ हो जाएगा π/2 और माइनस थीटा, और जब साइन उस तरफ जाएगा तो क्या लग जाएगा? साइन इनवर्स थीटा बराबर आपने क्या रखा है? रख दो यहाँ, तो यहाँ π/2 रहेगा और यहाँ माइनस हो जाएगा क्या? cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स। अच्छा, ये माइनस है, उस तरफ जाएगा तो यहाँ जाएगा π/2 बराबर साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। और यही हमको प्रूफ करना था। क्या? देख लो प्रूफ। अब आप बोलो एक मैं और कर दूं। किसको कर दूं? दूसरे को, तीसरे को? दूसरा को। देखो दूसरा प्रूफ देख लो, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस, हाँ अरे उससे अब चतुर्थांश से लेना देना नहीं है, cot इनवर्स x बराबर π/2। यही फिर लगाना है, हम जानते हैं। हाँ बस यही हम जानते हैं। हाँ हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बताओ, tan 90 माइनस थीटा यानी π/2 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो cot थीटा को आप क्या मान लेंगे? माना cot थीटा बराबर क्या? cot थीटा बराबर x ना, तो थीटा बराबर हो जाएगा cot इनवर्स x। सही है ना? cot थीटा को x मान लिया तो इसको x मान लो बस। अब इसको पक्षांतर कर दो तो यहाँ हो जाएगा tan π/2 और माइनस क्या? थीटा, और इधर हो जाएगा cot। cot का वैल्यू क्या है? सही है। अब इसको जब इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा π/2 और माइनस थीटा बराबर tan इनवर्स क्या? अच्छा, थीटा को क्या माना है? तो पुट कर दो, π/2 माइनस cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स। ये माइनस है, उस तरफ ले जाओगे तो π/2 बराबर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। और यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। बोलो, समझ गए? अभी एक सूत्र और बच गया।